Hello everyone, so a very warm welcome to 10 Minute Thinker series, and today we are going to do an amazing thinker who is known as Leela Dubey. So Leela Dubey personally I love sociology of gender, so उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये थिंकर जो है एक बहुत ही हाई प्लेस मेरे खुद के मन में रखती हैं, ठीक है। सो लीला दुबे जो हैं वो एक यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एक्चुअल में, एंड फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है बिकॉज इन्होंने जेंडर बेस्ड स्टडी करी है जहाँ पे शी टॉक्ड अबाउट द इनइक्वालिटीज जो कि यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे होती हैं, यानी कि असमानताएं। इन्होंने जेंडर, किनशिप, रिचुअल्स, कास्ट, रीति रिवाज, जाति, इन सब चीज़ों को पढ़ा है, पर्टिकुलरली इन अ पेट्रीलिनियल हिंदू सोसाइटी में, यानी कि पितृवंशीय हिंदू समाज के अंदर। इनका कोर आइडिया इज समहाउ सिमिलर टू मल्टीपल वेस्टर्न फेमिनिस्ट थिंकर्स, जो कि है जेंडर इज अ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इवन आप ये बात मान के चलिए कि जेंडर को सोशल भी नहीं, यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल कंस्ट्रक्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस को, जिसको हम बायोलॉजिकल सोचते हैं कि एक लड़का पैदा हुआ है, एक लड़की पैदा हुआ है, ये एक्चुअल में हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो हमारा कल्चर के रिचुअल्स हैं, संस्कृति के रीति रिवाज हैं, किनशिप है, इन सबके द्वारा परपेचुएट करी जाती हैं। एंड दैट इज हाउ वी से दिस थिंग इन जेंडर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, सांस्कृतिक रूप से निर्माण हुआ है इसका, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे बिकॉज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड इज यूज्ड बाय लीला दुबे ओनली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनका कंसेप्ट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, सीड अर्थ एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या होता है, जब आप यहाँ पे सिमिलैरिटीज या मेटाफॉर्स के तरीके से चीजों को देखते हैं तो ये इसको क्रिटिसाइज करती हैं। पहली चीज तो ये क्या है, क्रिटिक है, ठीक है, ये क्रिटिसाइज्ड वर्जन है। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेन जो है ना वो सीड है, बीज की तरह, जो कि एक डोमिनेंट पार्ट है एक नए जीवन को देने के लिए, और विमेन को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वहां पर वो सीड जो है उसे डाला गया है, ठीक है। विमेन जो है वो पैसिव है, रिसेप्टेबल है, उनको जो चीज प्रोवाइड की जाएगी उसको वैसा ही वो करेंगे, यानी कि सबमिसिव है, बहुत ही अधीन है। तो इनका मानना था कि ये जो एनालॉजी हम लोग कल्चरली सोच करके चलते हैं, ये सांस्कृतिक रूप की सोच जो है इसने जस्टिफाई कर दिया है पेट्रियार्की को, यानी कि पितृसत्ता को, जो कि यहाँ पर विमेन की सेक्सुअलिटी यानी कि महिलाओं की कामुकता के ऊपर एक नियंत्रण, एक कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जहां पे ये बात करती है फिर जेंडर सोशलाइजेशन ऑफ हिंदू गर्ल्स, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू हाउस होल्ड, वाई, क्योंकि इन्होंने स्टडी उसके ऊपर करी है। तो हिंदू गर्ल्स का जो एक लैंगिक रूप से समाजीकरण होता है उसमें लड़कियां कैसे एक सेकेंडरी स्टेटस यानी कि द्वितीयक भूमिका को सीख जाती हैं, कि उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही सेकेंडरी है हर चीज में, ठीक है। किस तरह से, रिचुअल्स के बेसिस पे, मुहावरे, इडियम्स के बेसिस पे, ऐसे टास्क के बेसिस पे, आप मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे। एग्जांपल आप खुद ले लीजिए, किसी एक विमेन को अगर यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो शी इज नॉट सुटेबल टू परफॉर्म सर्टेन सीक्रेट टास्क, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे क्या कर रही है, हम लोगों के रिचुअल्स के बेसिस पे हमें ये बता रही है कि हम लोग एक सेकेंडरी रोल रखते हैं सोसाइटी में, और ऐसा ही ये बोलना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है किनशिप एंड पेट्रीलिनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रीलिनी? पेट्रीलिनी का मतलब है पेट्रीलिनियल, यानी कि पितृवंशीय, यानी कि जो अगली यहाँ पे प्रॉपर्टी है या संपत्ति है या फिर जो हक है यहाँ पर नेतृत्व का, वो अगली आने वाली पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ पुरुष के पास ही यहाँ पर जाएगा विरासत में, ठीक है। तो अगर पेट्रीलिनियल डिसेंट चलता है जहाँ पे सिर्फ पुरुष का ही नाम चल रहा है, उसी का लास्ट नेम यूज हो रहा है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो सिर्फ पुरुष को ही मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सिस्टमैटिक जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी कि ये मेक श्योर किया गया है कि इस पूरे सिस्टम में ना महिलाओं को कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो पेट्री लोकल मैरिजेस की पिता के घर जाएंगे शादी करने के बाद, मतलब पति के घर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो मेल को ही होगा, ये सब चीजें इंश्योर करती है कि लैंगिक रूप से असमानता बनी रहे। नेक्स्ट आता है जो हमारी लाइफ में हम लोग यहाँ पे ईडियम्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक यहाँ पे मुहावरा है, ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज लाइक वाटरिंग अ प्लांट इन अनदर्स कोर्टयार्ड। मतलब कि हम लोग ये कहते हैं ना कि घर, लड़की तो पराया धन होती है, किसी और घर में चली जाएगी। तो यही वो कोटेशन का टाइप है कि हम लोग यहाँ पे एक बेटी को बड़ा करना इस प्रकार से है जैसे हम किसी और के कोर्टयार्ड में यहाँ पे पानी दे रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे वो प्लांट जो है वो उगेगा नहीं, उस प्लांट का जो बेसिकली बेनिफिट है वो हम नहीं उठा सकते, कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। तो लड़की जो है वो पराया धन होती है, हम उसको बस पालते पोसते और
फिर वो किसी और घर चली जाती है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विमेन जो हैं उनकी लाइफ में उनको पहले से ये चीज़ एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है कि उनकी लाइफ टेम्परेरी है। आप यहाँ पर अपने घर को ही चेंज करते रहोगे और अपना घर किसको कहोगे एंड में, वो आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिचुअल्स एंड जेंडर। तो हम लोगों के इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि जो प्री मिनार्की गर्ल्स होती है ना, यानी कि आपने देखा है वो कंजक वाला कंसेप्ट चलता है, जहाँ पे लड़कियों को अगर अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उनको बहुत ही सेक्रेड माना जाता है कि वो बहुत पवित्र है, देवी माता का रूप माना जाता है उन्हें। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है, मिनार्की हो चुका है जो कि फर्स्ट पीरियड कहलाता है, ठीक है, उसके बाद बॉडीज हो जाती है कंट्रोल, यानी कि आप अब सेक्रेड नहीं माने जा रहे हो। अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फोकस किया जाएगा कि आपकी शादी हो और आपका मदरहुड आए, यानी कि आप एक माँ बने। तो ये चीज़ जो हमारे रिचुअल्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है जेंडर, कास्ट एंड पेट्रियार्की, लिंग, जाति और पितृसत्ता। जहाँ पे कास्ट के जो रूल्स हैं, एंडोगेमी, प्योरिटी, ठीक है, ये सब की सब चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये साथ साथ महिलाओं की सेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करता है। तो इन्होंने कास्ट को जेंडर के साथ कर दिया है इंटरलिंक, ठीक है। सो दैट इज अ कंसेप्ट हेयर, क्योंकि पेट्रियार्कल कंट्रोल है जो इन चीज़ों को लिंक करता हुआ चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है, बात करी है फीमेल एजेंसी एंड एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या है? फ्रीडम के बारे में अभी। तो गर्ल्स जो है ना, उनको यहाँ पे बिफोर मेनार्की बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट माना जाता है, राइट। तो वो यहाँ पे सोचते हैं कि वाओ, मतलब इवन आई यूज्ड टू थिंक, हर कोई सोचता है कि हम लोग बहुत ही फ्री हैं, हमें फ्रीडम है, वी आर सो लव्ड एंड वी आर सो एक्चुअली प्योर एंड सेक्रेड, ये सब चीज़ें हम लोग मान के चलते हैं। पर ये जो स्टेटस था ये बहुत ही टेम्परेरी रहा, लाइफ में बहुत ही कंट्रोल रहा, जो कि कुछ रिचुअल्स के बाद चेंज होता चला गया, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें जो कि इनकी दिल को छूने वाली एक्चुअल में कंसेप्ट है, जो कि बहुत सारी हिंदू लड़कियों को भी ऐसा फील कई बार हुआ होगा, ठीक है। एंड आई डोंट नो, आई कांट से कि ये सिर्फ एक ही रिलीजन का यहाँ पर पर्सपेक्टिव है। अगर हम बहुत सारे रिलीजन्स को कंपेयर करें तो आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है और भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। सो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसी सब पर्टिकुलर थेरीज के बेसिस पे फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के रहे हैं, ऑटो एथनोग्राफी के रहे हैं, जहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो दूर से ही हो रहा है, रीइंटरप्रिटेशन है, सिंबॉलिक एनालिसिस है। सिंस एंथ्रोपोलॉजी की थिंकर हैं तो सिंबल्स तो आएंगे ही आएंगे, कल्चरल स्टडीज़ तो आएंगी ही आएंगी, बिकॉज वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। सो दिस वॉज लीला दुबे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर योर अटेंशन। आई होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक। सो बाय बाय, टेक केयर।